काल से गहरा नाता रहा है। मान्यता है कि महाभारत के युद्ध के बाद कुल हत्या के पाप से मुक्ति पाने के लिए पांडव भगवान शिव की शरण में केदारनाथ आए थे, जिसकी निशानियां आज भी मिलती हैं। वहीं पांडव जहां जहां से गुजरे वहां आज भी पांडव नृत्य होता है। साथ ही रुद्रप्रयाग और चमोली जिले के मंदाकिनी और अलकनंदा घाटियों में आज भी लोग पांडव नृत्य करते हैं। वहीं इन दिनों देहरादून में आयोजित विरासत में सांस्कृतिक कार्यक्रमों की धूम मची हुई है, जिसका लोग जमकर लुत्फ उठा रहे हैं। विरासत में महाभारत युद्ध के बाद महत्वपूर्ण घटना चक्रव्यूह का मंचन किया गया, जिसे देखने के लिए भारी संख्या में लोगों की भीड़ उमड़ी। गढ़वाली लोक नृत्य प्रस्तुत चक्रव्यूह की पटकथा का सुंदर लेखन प्रोफेसर दाताराम पुरोहित ने किया है, जिसका स्थानीय कलाकारों ने शानदार मंचन किया। मैं एचएनबी गढ़वाल यूनिवर्सिटी में अंग्रेजी का प्रोफेसर था। मैंने एक नया डिपार्टमेंट वहाँ पे क्रिएट किया, सेंटर फॉर फोक परफॉर्मिंग आर्ट्स एंड कल्चर। उसका डायरेक्टर रहा और फिर रिटायरमेंट के बाद फिर उसका डायरेक्टर रहा। तो मैंने उत्तराखंड के फोक थिएटर, फोक सॉन्ग्स, फोक डांसेस, म्यूजिक वगैरह पे काफ़ी काम किया। तो ये जो चक्रव्यूह है उसी कड़ी में एक प्रस्तुति थी जो हमने तैयार की थी 2001 में, रीच की मदद से, कंधारी गांव वालों की मदद से, विद्याधर श्री कला की मदद से, क्योंकि मैं चाहता था कि जो हमारी धरोहर है उसको हमारी नई पीढ़ी सिर्फ इसलिए नहीं स्वीकार करेगी कि हमारी धरोहर है, इसलिए स्वीकार करेगी कि ये बड़ी आकर्षक है। तो ये हमारा काम है आर्टिस्ट का कि इन चीज़ों को विदाउट इंटरफेयरिंग मच विद द ओरिजिनल फॉर्म हम लोगों की उसकी अच्छी पैकेजिंग करनी चाहिए। ये अच्छा सर, उत्तराखंड क्योंकि देवभूमि है, यहाँ पर ये परंपरा, अब ये चक्रव्यूह भी उसी से जुड़ा हुआ, क्योंकि यहाँ पे तमाम ऐसे अभिलेख मिलते हैं, ऐसी घटनाएं मिलती हैं उत्तराखंड में। देखिए चक्रव्यूह उत्तराखंड में देखे, यहाँ पे पांडव उस जमाने में आ गए थे। स्वर्गारोहिणी के समय अर्जुन को मोह हो गया था, काश हम दोबारा ये जीवन जी पाते, वो संभव नहीं था। इसलिए उसने अपने गांडीव पे सारे पांडवों के बाण लगा करके घाटी की तरफ छोड़े और कहा भविष्य में हम तो नहीं रह पाएंगे, लेकिन इन बाणों के रूप में हमारी आत्माएं जीवित रहेंगी और वो हमारे यहाँ के लोगों की रक्षा करेंगी और ये यहाँ के लोग हमें हर साल बुलाते रहेंगे। तो इसलिए उत्तराखंड के 2000 गाँव में पांडव नृत्य होता है। 2000 गाँव में 15 दिन से लेकर 90 दिन तक होता है और इसमें ये सारी लीलाएं अलग अलग गांव में दिखाई जाती हैं। बहुत विस्तृत है महाभारत में। आपने उत्तराखंड के फोक पे काम किया है, चाहे आप ढोल बात की हो या फिर इस तरह के तमाम ऐसे छोटे छोटे, आज भी ऐसे कई ऐसी ट्रेडिशनल हैं जिनको डॉक्यूमेंट नहीं किया है। कई बहुत सारी हैं बचे हुए हैं और मैं भी चाह रहा हूँ कि अपने जीते जी जितना बचाओ उसका करता आ रहा हूँ। पिछले साल ही मैंने 3 चीज़ों को, नई चीज़ों को डॉक्यूमेंट किया और भी करता ही रहता हूँ मैं, ऐसा नहीं। वहीं अतीत में जब लोगों के पास मनोरंजन के साधन नहीं हुआ करते थे, तो लोग गांव में पांडव लीला का आयोजन करते थे, जिसमें गांव के हर वर्ग, हर उम्र के लोगों का मनोरंजन होता था। वहीं धीरे धीरे अब आधुनिकता की चकाचौंध में यह प्रथा विलुप्त होने की कगार पर है, जिसे कुछ लोग संजोने का काम कर रहे हैं। ईटीवी भारत के लिए देहरादून से धीरज सजवान की रिपोर्ट।